लेसन है इंट्रोडक्शन टू गूगल एड्स है, ठीक है। आज के लेसन में मोस्टली हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को समझना है। नेक्स्ट लेसन में हम प्रैक्टिकली गूगल ऐड बनाएंगे। आज चीज़ों को पहले समझेंगे, ठीक है, गूगल ऐड से रेलिवेंट। ये एक फ़ाइल है जो अबाउट 16 पेजेस की फ़ाइल है, ठीक है, गूगल ऐड से रेलिवेंट है सारी। ये जो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आप लोग घर जाके इसे अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर सेव कर लें, ठीक है, एज नोट्स। अच्छा, सबसे पहले हम बात शुरू करने लगे हैं। इसमें अब आप देखेंगे, हम बेसिकली कॉन्सेप्ट देखेंगे गूगल एड्स का, कि गूगल एड्स क्या है और गूगल ऐड के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, और गूगल ऐड कैसे बनाते हैं, गूगल ऐड किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है पूरी की पूरी। जैसे हम फेसबुक ऐड की बात करते थे, कैंपेन, ऐड ग्रुप के ऐड सेट और ऐड, ऐसे ही है ना। इन चीज़ों को देखेंगे, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है गूगल के अंदर, गूगल ऐड के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आज के लेसन में डिस्कस करनी है। 16 पेजेस से खौफजदा नहीं होना, इनको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनको जस्ट लाइक अ आर्टिकल स्टडी करना है, ठीक है, और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के लिए आप समझिए, अपने जनरल नॉलेज के लिए इसको स्टडी करना है। क्योंकि जब हम गूगल ऐड बना रहे होंगे तो यही सारी चीज़ें बीच में इस्तेमाल हो रही होंगी जो हम आज स्टडी करने लगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो बेसिक एक वर्ड जो इस्तेमाल होता है ना, बिट है ना, हर जगह पे बिट की बात होने लगी हुई थी। तो मैंने कहा इसको हम एक डिफ़ाइन कर लेते हैं, एक लाइन में मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि बिट होती क्या है। कि बिट को अगर हम सिंगल लाइन में डिफ़ाइन करना चाहें, बिट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ मनी you are willing to spend for a single click on a given keyword in Google Ads। यानी कि आप जितने पैसे खर्चने चाह रहे हैं एक क्लिक के लिए, ठीक है, कि हम इतने पैसे खर्चेंगे एक क्लिक के लिए, सो इट इज़ कॉल्ड बिट। कि हम इतने पैसे गूगल ऐड पर लगाना चाह रहे हैं एक क्लिक के लिए फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने कहा ना स्पेसिफिक कीवर्ड, तो जब हमने कीवर्ड प्लानर पढ़ा था तो आपने देखा था कि उसमें पेड कीवर्ड्स को शो कर रहा था और बता रहा था कि इनकी बिट क्या बनती है, एवरेज बिट क्या बन रही है। लेकिन ये कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले से हमें सजेस्ट हो जाए कि एवरेज बिट क्या बन रही है, ठीक है। रेट चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी चीज़ को कोई बंदा सेल कर रहा हो बिड में, तो कोई ज़्यादा रेट भी कभी लगा सकता है, कभी कम रेट भी लगा सकता है। सो ये तो हमने समझ लिया कि बिड है क्या। बिड है क्या मतलब मैं ये कहता हूँ कि भाई मैंने 1000 रुपया आज स्पेंड करना है, एक ऐड चलाना है जिसको मैं 1000 रुपये में चलाऊँगा, ठीक है, मेरे पास टोटल 1000 रुपये हैं आज के लिए, तो मैंने एक ऐड चलाना है। अब जब मैंने 1000 ऐड चलाने के लिए उसे कहा, तो फिर मैं उसको ये बताऊंगा कि भाई ये मेरा जो 1000 रुपया है, इसके ऊपर मुझे एक क्लिक जो है इतने पैसों का चाहिए। कितने का चाहिए? 10 रुपये का चाहिए, 20 रुपये का चाहिए, 50 रुपये का चाहिए, 100 रुपये का चाहिए, 200 रुपये का चाहिए। तो ये वो मनी है जो मैं एक क्लिक के ऊपर स्पेंड कर रहा हूँ फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि ये एक कीवर्ड है ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन। अब कीवर्ड्स कैसे बताएंगे वो बहुत सारा तरीका भी आगे आएगा, हमें समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बिड क्या चीज़ है। तो बिड है क्या, मतलब मैं कह तो रहा हूँ कि 2000 रुपया ऐड पे लगाऊंगा, लेकिन मैं आगे से ये भी उसको बताऊंगा कि मैं एक क्लिक के ऊपर क्या पे करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा 1000 रुपया लगाऊंगा, और जब मैंने ऐड चलाया शाम को देखा तो क्लिक जो मुझे पड़ा हुआ 600 रुपये का, तो एक से 2 दफ़ा भी क्लिक ना हुआ होगा, है ना। सो मैंने अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि मुझे कितने की क्लिक चाहिए। सो इट इज़ अ बिट, कि हमने बिट क्या करनी है उसकी, ठीक है। एक आपका टोटल बजट है कि भाई इतने पैसे खर्चूंगा, और एक आप कह रहे हो कि भाई आपको क्लिक का इतनी रेट चाहिए। जो क्लिक रेट है आपका, डेट इज़ अ बिट। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हम देखेंगे बेसिक्स। ये बहुत सारा लिखा हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा थोड़ा ताकि आपको चीज़ें एक एक करके समझ में आती जाए। गूगल एड अदरवाइज नोन एज पीपीसी, ठीक है, इसको पीपीसी भी बोलते हैं, पेड सर्च भी बोलते हैं। पेड सर्च है ना ये, और पे पर क्लिक, पीपीसी पे पर क्लिक, और एड्स भी बोलते हैं, गूगल एड्स भी बोलते हैं, और क्या कहते हैं इसको, गूगल एडवर्ड्स भी कह रहे होते हैं। ऐसे ही है ना, जो कि पुराना हो चुका हुआ है, इसका पुराना नाम था। अब ये वाला नाम ऑनलाइन गूगल के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। जब आप ऑनलाइन गूगल देखते हैं, ये इसका पुराना नाम है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं कहूँ कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल
उसका जो पुराना नाम है वो है गूगल माई बिजनेस। अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उनका ही पुराना नाम था गूगल माई बिजनेस। यानी कि 1 साल पीछे जाएंगे आप और जब आप लाइव आएंगे तो आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल ही लिखा हुआ नजर आएगा। आपको गूगल माई, इवन मेरे इधर भी कुछ लेक्चर्स पढ़े होंगे जो मैंने 6 महीने पहले की रिकॉर्डिंग की होगी गूगल माई बिजनेस के हवाले से, तो उसके ऊपर आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिखा हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, उस पर आपको गूगल माई बिजनेस लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, एंड फॉर्मली नोन एज एडवर्ड्स। ठीक है, यानी कि इसको एडवर्ड्स कहते हैं। इज यूज बाय मिलियन ऑफ वेबसाइट्स एंड कंपनीज टू सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कि जो लोग इसको इस्तेमाल करने लगे हुए, मिलियंस ऑफ पीपल यूज कर रहे हैं ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए। मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं अपनी सर्विसेज सेल करना चाहता हूँ तो मैं भी गूगल ऐड लगाऊंगा। कोई बंदा माउस की ट्रेडिंग करता है, वो अपने माउस बेचना चाहता है, वो भी गूगल ऐड लगाएगा। ठीक है, रेज अवेयरनेस एंड इंक्रीज ट्रैफिक टू वेबसाइट। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है? अगर मुख्तसर सा कहें कि भाई अवेयरनेस बढ़ानी है अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक, लोगों को पता लगे, ऑनलाइन कोई जो भी नेट यूज़ कर रहा हो उसको मेरा पता लग जाए, और ट्रैफिक बढ़ानी है अपनी वेबसाइट की तरफ। ठीक है, ये तो इसका पर्पज हो गया गूगल ऐड का। अब गूगल जो ऐड है, अब आप देखें गूगल ऐड में हमें क्या चीज़ें समझनी है। जो समझने वाली चीज़ें हैं गूगल ऐड में वो क्या है? गूगल ऐड कैंपेन। ठीक है, अब क्योंकि आपने फेसबुक एड्स देख लिए थे इसलिए आपको इसकी तो कुछ थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है कि गूगल ऐड जब भी बनानी है वो कम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स हैं उस ऐड के, और वो जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 कैंपेन लेवल। कैंपेन्स क्या है? जिसके ऊपर आपका ऐड ग्रुप्स रखे होंगे। ठीक है, अभी हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद क्या है जी? डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क का क्या मतलब है कि भाई आप एक ऐड, अब पहले मैंने क्या कहा कि कैंपेन है, कैंपेन को मैंने उसके अंदर ले आया, किस चीज़ को? ऐड ग्रुप को, जो कि फेसबुक में था ऐड सेट, और आगे ले गया ऐड को। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट फेसबुक में था ऐड सेट का, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐड ग्रुप का, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट एड्स का था वहाँ पर, वही ऐड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले क्या है जी? कैंपेन। कैंपेन को आप समझ लो कि आपका एक ब्रीफ केस है जिसके अंदर आपने चीज़ों को रख लिया बस, और एक तरह की चीज़ों को रख लिया। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहूँ कि मेरी एक कैंपेन है जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को चलाती है, और मेरी एक कैंपेन है जो कोर्स एडमिशन्स को चलाती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की मैंने जब भी कोई कैंपेन चलानी होगी तो मैंने एक ग्रुप अपना कैंपेन सेट बनाया हुआ है जॉब्स के नाम से, उसके अंदर बनाऊंगा जाकर। वो जॉब्स मुख्तलिफ हो सकती हैं, क्लैरिकल जॉब्स भी हो सकती हैं, फैकल्टी जॉब्स भी हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एडमिशन्स का बनाया हुआ है। अब एडमिशन मुख्तलिफ हो सकते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज में भी हो सकती हैं, बैचलर क्लासेज में भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट में भी हो सकते हैं, मैट्रिक, जो भी मैं ऑफर करने लगा हूँ। सो इसका मतलब क्या है? रेलिवेंसी। ये मतलब हुआ ना कि रेलिवेंट होकर हम लोग एड्स बनाने लगे हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है? कन्वर्जेंस। ये अभी हम मोटी मोटी चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस का क्या मतलब है? कन्वर्जेंस का मतलब है कि भाई ऐड आ गया, एक बंदे ने आपका ऐड देखा, क्लिक किया, आपकी वेबसाइट पे आ गया। अब आपकी वेबसाइट इंफॉर्मेटिव थी, उसने कुछ पढ़ा, उस पर कोई आर्टिकल लिखा हुआ था, या आप उस पर कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे थे। अब वो आपकी प्रोडक्ट पर आया, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है उस चीज़ से, ये हमें देखना है। क्या हम चाहते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट पर आएँ और टाइम गुजारें, यानी कि रीडिंग करें उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, या हमारी वेबसाइट पर आएँ और कोई परचेज़ करें? अब ये हमारा लेवल है ना। या मैं कहता हूँ हमारी वेबसाइट पर ना आए, क्लिक करें और मुझे फ़ोन आ जाए। सो ये सब चीज़ें किस में आ रही हैं? कन्वर्जेंस में। यानी कि हमें ये देखना है कि हमारी कन्वर्जन टाइप क्या है। इवन हमारी अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे दराज है, तो उनका कन्वर्जन क्या है? ऐड टू कार्ट। यही है ना उनका कन्वर्जन। वो कभी भी नहीं कहते कि दराज वाले हमें कॉल करें। कभी दराज का ऐड देखा है जिस पर क्लिक करें तो आप कॉल कर रहे हो दराज को? नहीं, ऐसा कभी भी ऐड नहीं देखा। आप जब भी क्लिक करोगे तो आप किसी प्रोडक्ट पर चले जाओगे, प्रोडक्ट की डिटेल आएगी और उसके साथ ही लिखा होगा ऐड टू कार्ट।
सो अब हम कन्वर्जन का क्या मतलब हुआ, हमें खुद से डिसाइड करना है कि हमें क्या कन्वर्जन चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं इसके साथ, ठीक है। सो इट इज़ अ कन्वर्जन। अब कुछ कन्वर्जन ऐसी हैं जिससे आपको कुछ, जैसे मैं कहता हूँ कोई वेबसाइट पर आए और रीडिंग करे, तो इसको कैलकुलेट करना इन टर्म्स ऑफ मनी तो मुश्किल है ना। लेकिन अगर मैं कोई कहूँगा भाई कुछ लोग मेरी वेबसाइट पर आए और ऐड टू कार्ट करें, सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि जब वो ऐड टू कार्ट पर आते हैं तो जो मेरी प्रोडक्ट है वो $5 की है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी कन्वर्जन था ऐड टू कार्ट, एक बंदे ने क्लिक किया और क्लिक मुझे पड़ा, सपोज कर लेते हैं 100 रुपीज़ का, और जो उसने ऐड टू कार्ट किया वहाँ पर जो मेरी प्रोडक्ट पड़ी हुई थी वो थी 500 रुपीज़ की। तो मुझे पता लग गया कि मैंने जो पैसे स्पेंड किए मैंने उनसे से कैसे अर्न किया, यानी मैंने 100 रुपीज़ के पीछे कितना प्रॉफिट लिया, लग गया ना पता। सो इट इज़ माई कन्वर्जन, मुझे पता लग रहा है कि मुझे किस तरह की कन्वर्जन चाहिए। अच्छा, उसके बाद आगे क्या चीज़ है जी, ये तो भी मैंने बेसिक टर्म्स जो है ना उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब जब हम ऐड बनाएंगे तो ये सब चीज़ें आ रही होंगी इस ऐड के अंदर। कीवर्ड्स सबको पता है क्या चीज़ है, पेड कीवर्ड्स, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। ऑर्गेनिक कीवर्ड का तो यहाँ कोई काम नहीं है कि है, ऑर्गेनिक कीवर्ड का तो यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ पर तो जो भी कीवर्ड्स की बात होगी हम उसकी जो कैलकुलेशन कर रहे होंगे वो पेड के हिसाब से कर रहे होंगे। और उसके बाद क्या चीज़ आ रही है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐड एक्सटेंशन। ऐड एक्सटेंशन का क्या मतलब है, ऐड एक्सटेंशन का मतलब है कि ऐड तो हमारी चल रही है लेकिन उसको मैंने एक्सटेंड करने के लिए उसके साथ कुछ चीज़ें और ऐड कर दी। मतलब क्या होता है, मेरी एक ऐड आती है उसके साथ एक टेलीफोन का बटन बना होता है ना, तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो कॉल हो जाती है। मेरी ऐड आ रही होती है तो नीचे मेरी बिजनेस प्रोफाइल आ रही होती है, उसी में ऐड में मेरी ऐड आ रही होती है तो नीचे लिखा हो रहा है आस्क क्वेश्चन। मेरी एक ऐड आ रही होती है तो उस पर लिखा होता है प्रमोशन, आगे लिखा होगा 50% ऑफ। इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ें मैंने एक्सटेंड की हैं अपनी ऐड के साथ। अब मिसाल के तौर पर मैंने एक ऐड बनाया और मैंने कहा 1000 रुपया लगा दो पर डे, और मैंने कहा मेरी बिड जो है पर क्लिक वो 40 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने पैसे मैंने लगाने थे बता दिया उसको। अब जब मैं जाता हूँ एक्सटेंशंस में, तो एक्सटेंशन लगाने का मतलब ये नहीं कि मैं, जैसे हम कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदें तो ये कहते हैं कि भाई इसके साथ ये लेंगे तो इसके एक्स्ट्रा पैसे होंगे, ऐसे ही है ना। ये साथ और ले लोगे तो इसके और पैसे बढ़ जाएंगे, बढ़ते जाते हैं ना पैसे, एक्स्ट्रा चीज़ें जिसे हम प्लग इन्स कह सकते हैं, ऐड इन्स कह सकते हैं, तो पैसे बढ़ते जाएंगे उसके। लेकिन ये ऐड एक्सटेंशन के पैसे नहीं बढ़ेंगे। इस ऐड एक्सटेंशन से सिर्फ आपकी ऐड की क्वालिटी बेहतर होगी, यानी ये एक्सटेंशंस आपकी ऐड के साथ मुफ्त लगेंगी। बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। जी उसके बाद क्या चीज़ है जी, बिडिंग स्ट्रेटेजी, कि हमने बिडिंग कैसे करनी है। नेगेटिव कीवर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है कि भाई ऐसे कीवर्ड्स जो कि मेरे कीवर्ड्स नहीं है। मसलन हमारा कीवर्ड है सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, ये तो पॉजिटिव कीवर्ड है मेरा, यही कीवर्ड मैं चाह रहा हूँ। मतलब इस कीवर्ड के अगेंस्ट मुझे कन्वर्जन चाहिए, क्लिक्स चाहिए। मैं कॉल ऐड लगाया हुआ है कि भाई कोई भी बंदा मुझे देखता है, इस पर क्लिक करे, मुझे फ़ोन आ जाए, मुझे कि जनाब मुझे क्लीनिंग सर्विसेज चाहिए। मैं उसे कहूँ ठीक है जनाब कल 10 बजे हमारा बंदा आपके पास पहुँच जाएगा क्लीनिंग करने के लिए। कन्वर्जन हो गई। अब नेगेटिव कीवर्ड क्या है, मेरा कीवर्ड था सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर। अब मैं, एक बंदे ने तो लिखा ना सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, और एक बंदे ने लिखा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर। अब जो क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर है, मैं कहता हूँ मेरी कंपनी तो ये सर्विसेज ही नहीं देती, ठीक है ना। क्लीनिंग सर्विसेज में तो और बहुत सारी सर्विसेज आ जाएंगी सोफ़े से हट कर। सो मैं तो सिर्फ सोफ़ा की क्लीनिंग दे रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर लिखा, क्लिक हो गया, मुझे कॉल आ गई, नुकसान हो गया, मेरा तो नुकसान हो गया ना। तो ये क्या है मेरे लिए, नेगेटिव कीवर्ड है ये। फिर मैं क्या करूँगा, इस कीवर्ड को नेगेटिव कीवर्ड के तौर पर इसको ऐड करा दूँगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा मुझे, जब इसको एक दफ़ा नेगेटिव कीवर्ड ऐड करा दूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब कोई बंदा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर आएगा तो मेरा ऐड ट्रिगर नहीं होगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक प्रोसेस होगा
और शायद चलता रहा हो, मैं जिनके ऐड चला रहा हूँ हो सकता है आज भी उनके कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, इसलिए कि मुझे तो नहीं पता कि कोई बंदा क्या लिखने वाला है, किसी एक वर्ड से भी कीवर्ड बन जाएगा। और ऑर्गेनिक में ऐसे नहीं होता, ये भी आपको पता है। ऑर्गेनिक में तो ऐसे नहीं होता, ऑर्गेनिक में तो पूरा कीवर्ड हो तो आता है फिर रैंक करता है, ऐसे ही है ना। ये पेड में ऐसे है, इसलिए आपने पैसे लगाए हुए हैं, उनको अर्निंग मिलने लगी हुई है, इस वजह से इससे वो कीवर्ड खुद बना लेता है। अभी हम देखेंगे कि ये ना बनाएगा हल क्या है हमारे पास। इंप्रेशंस क्या होते हैं? इंप्रेशंस हमारा ऐड कितनी दफ़ा दिख रहा है लोगों को, दिख रहा है बस। मैंने लिखा सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, मेरा ऐड नज़र आ गया। मैंने लिखा कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, मेरा ऐड नज़र आना शुरू हो गया। मैंने लिखा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, फिर मेरा ऐड नज़र आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 दफ़ा तो आ गया नज़र। ये जो 3 दफ़ा ऐड नज़र आया सिर्फ, दीज कॉल्ड इंप्रेशंस। ये जो ऐड नज़र आया ये इंप्रेशन है बस। और फेसबुक पर जाएं तो वो पर 1000 इंप्रेशंस को चार्ज करता है, लेकिन जब हम गूगल पर आएँ तो ये इंप्रेशन, आज मिसाल के तौर पर मैंने ऐड चलाया और सपोज करते हैं कि मेरे बजट के मुताबिक मैक्सिमम इंप्रेशंस लग सकते थे 1500, तो इसने 1500 इंप्रेशंस लगाए। इसका मतलब क्या हुआ? 1500 दफ़ा लोगों को दिखा मगर किसी ने इस पर क्लिक नहीं किया। क्या मुझे कॉस्ट पड़ेगी इसकी? नो, 0 रुपीज़ कॉस्ट। हालांकि दिख भी गया लोगों को, नज़र भी आया, लेकिन क्योंकि क्लिक नहीं हुआ तो इस वजह से मुझे इसकी कोई कॉस्ट नहीं आएगी। यानी गूगल ऐड के ऊपर कॉस्ट कब आएगी आपको? जब क्लिक होगा, ठीक है। जबकि फेसबुक पे आपको आती है पर 1000 इंप्रेशंस, यानी कि जब 1000 इंप्रेशंस हो तो चार्ज हो जाता है। और उस पर जब हम क्लिक पे करते हैं तो उसमें वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा होता, वो 1000 इंप्रेशंस के साथ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। आगे जो उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी? ऐड रैंक और क्वालिटी स्कोर। अब ये ऐड रैंक का क्या मतलब है? मैंने ऐड बनाया तो मेरा ऐड रैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा? ऐड रैंक में बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, उसमें से एक फैक्टर तो क्वालिटी स्कोर होगा कि आपकी ऐड की क्वालिटी कितनी अच्छी है, ठीक है। क्वालिटी को अगर मैं कहूँ तो क्या हो सकता है क्वालिटी में? मतलब मैं कहूँ, मैं एज ए टीचर मेरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ग्रिप होनी चाहिए, मैं जो चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ, मैं जब आपसे बात करूँ तो आराम से बात करूँ कि आपको समझ में आ जाए, जब मैं बात करूँ तो लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल करूँ जो सबको समझ में आ जाए, यही है ना। तो हमारा जो ऐड है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए जी? उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि ऐड इतना अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया हो तो कोई सर्च करे तो उसको नज़र आए। उसके बाद क्या हो? जब कन्वर्जन होने के लिए जब क्लिक हो तो ऐड रेलिवेंट URL पर जाए, ठीक है ना। ये ना हो कि मैंने ऐड का कीवर्ड है ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन और जहाँ पर वो जा रहा हो वहाँ पर 9th क्लास कोचिंग क्लासेस आ रहा हो, रेलिवेंसी तो ना हुई ना। बेशक मैंने पैसे लगाए हुए हैं लेकिन मेरा ऐड क्वालिटी स्कोर में पीछे होगा। मैंने पैसे कितने लगाए हुए हैं, ये भी एक क्वालिटी ऐड रैंक का एक फैक्टर है। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी ये सब किस में आएंगी? मैंने ऐड की जो हेडलाइन दी हुई है वो कितनी अच्छी दी हुई है, मैंने ऐड के अंदर इमेज अगर इस्तेमाल किया तो कितना अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है, मैंने ऐड की अगर डिस्क्रिप्शन दी हुई है तो कितनी अच्छी दी हुई है। ऑल दीज इंक्लूडेड इन क्वालिटी स्कोर। और इस क्वालिटी स्कोर की बेस पर आपकी ऐड ने रैंक करने, नो डाउट इसमें डॉलर्स का भी रोल है। गूगल आपको रिकमेंड करता है कि भाई 10 से 50 डॉलर, गूगल आपको रिकमेंड करता है कि 10 से 50 डॉलर डेली स्पेंड करें। 10 डॉलर का क्या मतलब हुआ? 2000, कम से कम 2000। और 15 को वो कहता है कि यार चलो 10 कह रहा हूँ लेकिन कम से कम 15 तो ज़रूर लगाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई बंदा $5 पे एडवर्टाइज नहीं कर सकता, लेकिन वो ये कहता है कि अच्छे रिजल्ट्स आपको चाहिए तो आप 10 to 50 डॉलर्स का बजट रखें। अच्छा, अब जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, गूगल ऐड की सर्विसेज देता हूँ लोगों को, ठीक है। मेरे चार्ज करने का क्या स्टैंडर्ड है? अगर हम वैसे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड देखें, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ये है आमतौर पर कि 25% से 30% लोग चार्ज करते हैं गूगल ऐड का। डिपेंड्स ऑन बजट, डिपेंड्स ऑन बजट, ठीक है। मतलब डिपेंड्स ऑन बजट का क्या मतलब? मतलब एक बंदा कहता है मेरा गूगल ऐड चला दो, ठीक है। मैं उससे पूछता हूँ जी कितने का चलाना है आपने?
वो कहता है यार मुझे $2 का डेली चाहिए, ठीक है। $2 डेली को आप 30 डेज से मल्टीप्लाई कर लें, जितने डॉलर्स हो गए उसका 30% निकालें, तो एक फार्मूला तो ये है कि जनाब मैं इतना चार्ज करूँगा। बड़े केस में ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, छोटे केस में आपको नुकसान पहुँचाएगा। ऐसे ही है ना। मेरा कोई बंदा आपसे ये कहता है कि यार मैंने ऐड चलाना है महीने में, लेकिन हफ्ते में 2-3 दिन चलाया करूँगा बस, और उतना बजट भी अपना क्या रखा हुआ है जनाब, उसने 500 रुपये रखा हुआ, तो आपकी अर्निंग कम हो जाएगी ना फिर परसेंटेज में आकर। और अगर मैं एक बंदे का $30 का डेली पर ऐड चलाऊँ, तो आप मंथली इसको देखें तो मैं इसका 30% लूँ तो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो आप फिक्स चार्ज भी कर सकते हैं जैसे मैं करता हूँ, और आप अगर बाहर के क्लाइंट को देख रहे हो तो फिर आप शेयर पे चार्ज करें, वो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। मतलब आपका क्लाइंट बड़ा है तो आप उसे कहेंगे कि हाँ भाई जितना आपका होगा स्पेंड महीने का, मैं उसका 30% आपसे लूँगा, ठीक। अब चलें एक और बात करते हैं। अगर आपको कोई बंदा ये कहे कि जी मुझे ऐड चलाना है, आप मुझे रेकमेंड करें, मुझे डेली बजट कितना रखना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि मैं डेली कितना बजट रखूँ, क्या कहना चाहिए हमें इसे। हम उसे कहेंगे कि भाई देखें अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो कम से कम आपको $10 तो लगाने चाहिए, ठीक है। लेकिन आप हमें अपना बजट बताएं, आपका बजट कितना है, लेकिन कम से कम $10 आप ज़रूर लगाएं टेस्टर के तौर पर। चलें फर्स्ट 7 डेज़ या फर्स्ट 10 डेज़ में टेस्ट करके देख लें, उसके बाद फिर हम देख लेते हैं। लेकिन $10 ज़रूर लगाएं, और 15 लगाएंगे तो हम अच्छे एनालिसिस कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका बजट इससे ज़्यादा है, अगर आप $50 तक स्पेंड कर सकते हैं तो आप देख लें, आप $20 पे भी जा सकते हैं, आप 30 पे भी जा सकते हैं, और इसके अगेंस्ट आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि अगर हम $15 लगाएं तो अप्रॉक्सीमेटली हमें ₹30 का क्लिक पड़ेगा। 30 का भी पड़ सकता है, 40 का भी पड़ सकता है, ₹27 का भी पड़ सकता है। एक क्लिक अगर इतने का पड़ रहा है, तो अगर एक बंदे ने $4000 लगाए हो तो अच्छे खासे क्लिक्स होंगे। तो उस क्लिक्स की बेस पर अगर हम देखें, अगर वो वाले क्लिक्स ई कॉमर्स पे हो रहे होंगे तो वो तो सिंपल कन्वर्जन्स हो रही होंगी, ठीक है। अगर वो वाली क्लिक्स अवेयरनेस पे हो रहे होंगे तो वो हमें फिर उसको फोकस करना चाहिए कि कम कर दें। ऐसी है ना, क्योंकि सिर्फ अवेयरनेस के ऊपर तो आप पैसे नहीं ना बहुत सारे कर सकते, लेकिन हमने इस चीज़ को देखना। ये आपको मैंने एक बेसिक थीम बताया है कि जो सबसे पहले आपसे कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस भी ऐसे ही होते हैं, और जिसने आपसे काम करवाना है उसने भी आपसे ऐसी बातें ही पूछनी है कि भाई मैं कितने पैसे लगाऊँ। पहली बात यह है कि माइंड आपने यही रखना है कि भाई हमें आपके बजट को देखेंगे कि आपका बजट है कितना, ठीक है। नहीं मेरे बजट को छोड़ेंगे, आप बताएं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि वो पैसे लगा सकता है, फिर आप उसको बता दें, आप उसे 15 पे ले जाएं, 10 पे ले जाएं, मैक्सिमम $50 पर डे पे ले जाएं, और इससे भी अच्छा रिजल्ट हो सके। पहले 10 दिन के लिए ऐसे चला कर देखते हैं, उसके बाद आप मुझे रिजल्ट्स बताइएगा, उन बेसिस पर हम देखेंगे। अब कन्वर्जेंस क्या है, आपकी कन्वर्जन लेवल क्या है। अगर तो किसी बंदे की कन्वर्जन क्या है, कॉल आ जाए, ठीक है, फाइन। अब तो मेरा काम ख़त्म हो गया ना, मेरा काम तो ख़त्म हो गया, यानी अब तो उस कॉल अटेंड करने वाले का काम है। कॉल तो चली गई, मतलब हम तो अगर कोई बंदा आपसे कि हाँ, अगर वो बंदा आपको कहे कि जनाब आपने मेरी कंपनी के बिहाफ पर कॉल भी अटेंड करनी है, लाजमी बात है फिर आप भी अटेंड करोगे। लेकिन ऐसे मुमकिन तो नहीं है ना, मतलब मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है ना, तो एक बंदा लेदर के बैग्स बेचता है, तो मैं क्यूरी कैसे दे सकता हूँ उसके लेदर के बैग्स की, वो तो खुद देगा। एक बंदा ज्वेलरी बेचता है, वो तो खुद क्यूरी देगा। हम तो रिकमेंड करते हैं कि भाई आपने आंसर करना है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदा लेदर के बैग बेचता है, और उस बंदे ने मुझे कहा मेरा ऐड लगा दो, मैंने कॉल करवा दिया उसको, मेरे ऐड नहीं, पता लगा जनाब ₹50 की उसको कॉल पड़ गई है, कॉल चली गई उसको। अब जब क्लाइंट ने उससे बात की, वो क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सका, किसी भी वजह से नहीं कर सका। तो अभी इसमें गूगल ऐड वाले लगाने वाले का तो कोई कसूर नहीं है। गूगल ऐड लगाने वाले का क्या काम है कि भाई कॉल आई है कि नहीं आई है, और रेलिवेंट आई है कि नहीं आई है। मतलब लेदर का बैग बेच रहा था तो फ़ोन लेदर के बैग का ही आना चाहिए, फ़ोन ज्वेलरी खरीदने वाले का नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर लेदर के बैग वाले का ही फ़ोन आ गया
तो इसका मतलब ये है कि डिजिटल मार्केटर का काम तो इधर तक ही था, इसके बाद से आगे से कंपनी का काम। ठीक है, चलिए आगे चलें। अच्छा, अब हम जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गूगल ऐड कैंपेन होती क्या है। गूगल ऐड कैंपेन हाउसेस का क्या मतलब है, इसमें पढ़े होते हैं, ठीक है ना। योर एड ग्रुप्स दैट शेयर लोकेशन टारगेटिंग, एड स्केड्यूल, बजट एंड अदर सेटिंग। समझ आ गई आपको, बिल्कुल फेसबुक की तरह। कहता है एड स्केड्यूलिंग इसमें पड़ी हुई है, आपने जो बजट लगाना है वो आपने इसमें बताना है, आपने जो बजट लगाना है वो आपने इसमें बताना है, स्केड्यूल कैसे करनी है, और कुछ अदर सेटिंग्स भी इसमें होंगी जो कैंपेन में होगी। ये आपको बात पता है बिल्कुल, इसलिए कि फेसबुक में ऐसे ही किया था हमने। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। ये ले, ये ऐड की शक्ल भी देख ली, ये एडी लिखा हुआ आ रहा है ना, और ये इसके ऊपर हेडिंग आ रही है इसकी, ये वाला हिस्सा जो है डिस्क्रिप्शन आ रही है, और एक रेटिंग भी आ रही है, देख रहे हैं। ये हर किसी में आती नहीं है। रेटिंग किस में आएगी, रेटिंग उसकी आएगी जिसके अच्छे रिव्यूज होंगे और फ्रीक्वेंट रिव्यूज उसको मिल रहे होंगे। ऐसे नहीं है किसी बंदे ने रिव्यूज पहले से बाई करके रख लिए हुए, लोगों से ले लिए हुए हैं, ठीक है, तो उसकी रेटिंग यहाँ शो ही नहीं होगी ऐड में। रेटिंग कब शो होगी, जेन्युइन रिव्यूज होंगे आपके और अच्छे वाले रिव्यूज होंगे। ठीक है, नीचे आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले क्या आ रहा है जी, अब एक इसमें कौन कौन सी कैंपेन्स है हमारे पास गूगल में। सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, वीडियो एड्स, 3 तरह के एड्स हैं। सर्च एड्स कहाँ होते हैं, ये सर्च एड है। एक बंदा गूगल पर आया, उसने आकर लिखा सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, तो ये ऐड सामने आ गया। अब यहाँ देखें, इसने ये इस वक्त जो हमें ऐड नजर आ रहा है, ये क्या कह रहा है, इसका कन्वर्जन क्या है, वेबसाइट। कॉल ऐड तो नहीं है, कॉल ऐड होता तो यहाँ पर मोबाइल नंबर होता, और कोई भी बंदा अपने मोबाइल से स्टार को देखता, मोबाइल से क्लिक करता तो फुल डायल हो जाता। और नीचे आए, ये शॉपिंग एड्स लगे हुए हैं, और नीचे आए, इस तरह लगे होते हैं शॉपिंग एड्स। ठीक है, शॉपिंग एड्स का मतलब क्या है, ई कॉमर्स की वेबसाइट। अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है फिर नहीं लगा सकते। आगे क्या आ गया जी, ये भी एक ऐड की किस्म है। ये कौन सा ऐड है, एप्लीकेशन ऐड, मोबाइल एप्लीकेशन ऐड, ऐसे लगा होगा। यानी इस पर क्लिक करेंगे तो ये कहाँ लेकर जाएगा आपको, ऐप इंस्टॉल पे ले जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये कहाँ ले जाएगा, यानी कि हम चाह रहे हैं अपने मोबाइल ऐप की प्रमोशन करना, तो हम मोबाइल ऐप को भी, इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए मोबाइल ऐप होना ज़रूरी है। और नीचे आ जाए जी, डिस्प्ले नेटवर्क, द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, इसको हम GDN बोलते हैं। GDN स्टैंड फॉर गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। ठीक है, इज अ नेटवर्क ऑफ वेबसाइट्स। अच्छा, मैं समझाने लगूँ कि GDN क्या चीज़ है। नेटवर्क ऑफ वेबसाइट दैट अलाउ गूगल एड्स टू बी फीचर्ड ऑन देयर वेब पेजेस। These can be text, images, ads, and are shown on the same page as content that relevant to your keywords. किसी को समझ में ये GDN एड्स कौन से हैं? प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, किसी को पता है? फायदे और नुकसान। ठीक है जी, ये क्लिक होगा तो इस पर आप जाएंगे तो इस पर कुछ इसके GDN एड्स के फायदे नुकसान आ जाएंगे, ये हमसे रेलिवेंट नहीं है। GDN का मतलब कुछ समझ में आया क्या है, कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ ये ऐड करेंगे? नहीं, गूगल एड्स लगेंगे, कहाँ लगेंगे? GDN नेटवर्क को एक्सप्लेन किया ना, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ, आपको क्या समझ में आया GDN का मतलब क्या है?
गूगल वो तो सही है, आ जाता है बिल्कुल। ये कौन सी साइट्स है, ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी साइट्स है जी? ये वो साइट्स हैं जो मोनिटाइज हो गई हैं। जैसे आपकी वेबसाइट है, अगर आप अपनी वेबसाइट को मोनिटाइज करवाओगे तो आपके लिए एक अलहदा फोरम खुल जाएगा अर्निंग करने का, ठीक है? तो ये गूगल GTN में आ जाएगा। अब ये खुलेगा कब? जब मेरा कीवर्ड आपकी न्यूज़ की वेबसाइट से मुताबिकत रखता होगा। इस तरह और कितनी वेबसाइट्स होंगी? इसका मतलब है अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं ना, जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स को मोनिटाइज करवाया हुआ है। तो गूगल ये कहता है कि भाई ये है GTN, आप इधर भी एडवर्टाइज कर लें, लेकिन इसकी एडवर्टीजमेंट से मुझे कोई इतना खातिर खा फ़ायदा होता नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये तो आए दिन इतने लोग आ रहे हैं, है ना? मतलब हमारे बात करते करते हो रहे कितने लोगों ने अपने चैनल मोनेटाइज करवा लिया। जैसे यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है, इसी तरह वेबसाइट भी मोनेटाइज हो जाती है, ठीक है? वेबसाइट मोनेटाइज होने का क्या मतलब हुआ कि उस पर चार्ज लगेंगे। तो आम तौर पर ये इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रही होती। सो अगर आप इसको कभी टेस्ट करना चाह रहे हो तो इसको भी हम इनेबल, चेक बॉक्स इनेबल करके चेक कर सकते हैं। सो ये वाला है GTN नेटवर्क, ठीक है? कन्वर्जन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था क्या है। A conversion within Google Ads happen when user perform a specific action after clicking on one of your ad। ऐसे ही है ना, यही कहा था ना मैंने। अब कन्वर्जन की टाइप अलग है कि भाई किस तरह की कन्वर्जन है। कॉल, अब जैसे मेरा एक क्लाइंट है सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज का, ठीक है? वो ऐड टू कार्ट तो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका स्टैंडर्ड क्या है? उसका स्टैंडर्ड ये है कि उसकी वेबसाइट के ऊपर कोई बंदा जाकर भी क्लीनिंग सर्विसेज शायद मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, ऑर्डर कैसे दूँ मैं? सो उसके लिए हमने क्या रखा हुआ है? कॉल ऐड। कॉल ऐड महंगा होता है, ये भी याद रखना है आपने। URL ऐड सस्ता है जिसने वेबसाइट पर जाना, और कॉल ऐड महंगा होगा। लेकिन कॉल ऐड के कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब आप मिसाल के तौर पर बंदा मुझे कॉल करे, मैंने ऐड लगाया होगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करता हूँ, कराता हूँ सर, तो वो मुझे कॉल करेगी, मैं करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसे 15-20 मिनट डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा दूँ फ़ोन के ऊपर ही, तो वो कन्विंस हो जाएगा कि हाँ भाई मैं जो सीखूँगा मुझे अच्छी चीज़ सिखाई जाएगी, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होगा? मुझसे रब्ता कर लेगा, कन्वर्जन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का ऐड लगाऊँ और कॉल सुनने के लिए अपने बेटे से क्योंकि कॉल आएगी तो उसे अटेंड कर लेना, तो बेटा तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा ना, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकता वो उसकी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब कॉल ऐड लगाया है तो आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न होना है कि आपने उसको 100% इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, सही इन्फॉर्मेशन, तभी वो कन्वर्ट होगा, अदरवाइज वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या है? कीवर्ड्स आप जानते ही हैं, लेकिन कीवर्ड की डिटेल आ गई अब यहाँ। कीवर्ड की डिटेल क्या है जी? कहते हैं भाई कीवर्ड की किस्में हैं कुछ, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच, नीचे आते हैं जरा इसकी एक तस्वीर होगी, और फ्रेज मैच। ऊपर लिखा हुआ आ रहा है मार्केटिंग सर्विसेज पहले नंबर पर, ठीक है? और लिखा हुआ है ब्रॉड मैच, ठीक है? नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऑनलाइन मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी। और क्या लिखा हुआ है? एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीज फॉर द सर्विसेज इंडस्ट्री। देखा है, ये ब्रॉड मैच की वजह से ये सारे ट्रिगर हुए। आगे देखें जरा क्या लिखा हुआ है? फ्रेज मैच। फ्रेज मैच को कैसे लिखा गया है? डबल कोट्स में, ताकि जब आप ऐड बना रहे होंगे आपको पता हो। फ्रेज मैच को कैसे लिखा जा रहा है? डबल कोटेशन मार्क में, ठीक है? अब ऊपर हमने क्या दिया? मार्केटिंग सर्विसेज। नीचे क्या आ गया? डिस्प्ले मार्केटिंग सर्विसेज, एवरेज प्राइसिंग फॉर मार्केटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बंदा कोई सर्च करता है उसके फ्रेज में मेरा फ्रेज आ गया, उसने जो जुमला लिखा उस जुमले में मेरा जुमला फॉल कर गया, तो ये फ्रेज मैच हो गया, ठीक है? ये ब्रॉड मैच से ज़रा बेहतर हो गया। ब्रॉड मैच में आपको बहुत नेगेटिव कीवर्ड्स के साथ खेलना पड़ेगा, है ना? खेलना पड़ेगा ना, और रेगुलरली खेलना पड़ेगा। यानी आपकी रोज़ाना अपने ऐड पे नज़र होनी चाहिए कि कोई गलत ट्रिगर्स तो नहीं हो रहे एड्स। तीसरे नंबर पर क्या है? एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का क्या मतलब है? हमने लिखा मार्केटिंग सर्विसेज, और इसको मैंने कैसे लिखा? ब्रेस ब्रैकेट के अंदर। ये वाली जो ब्रैकेट है इसे क्या कहते हैं? ब्रेस ब्रैकेट, ठीक है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई जो बंदा मार्केटिंग सर्विस लिखेगा तो ही मैं ट्रिगर करूँगा। अब हमें लग रहा है कि ये कुछ लिमिटेड हो गया, है ना? बेशक ये लिमिटेड हो गया, मगर
इसके साथ जो हमारी क्यूरीज जनरेट होंगी उनके पॉजिटिव होने के चांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमें ब्रॉड मैच को लेकर चलना है ऐड बनाते हुए। हमें ये कहाँ है, ये किसके लिए है, ये कीवर्ड्स के लिए है। यानी कि मैं जब कीवर्ड बताऊंगा मैं उसे बताऊंगा कि मैं अपने कीवर्ड को ब्रॉड मैच में यूज़ करना चाहता हूँ, फ्रेज मैच में यूज़ करना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट मैच में यूज़ करना चाहता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो क्लाइंट है, बल्कि आमतौर पर जो मोस्टली क्लाइंट्स हैं, मैं उनको एग्जैक्ट मैच के साथ लेकर चलता हूँ। इसलिए कि जब भी हम दूसरे मैचेस में जाते हैं तो फिर बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो उनकी प्रोडक्ट नहीं होती, तो उसकी उन्हें कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी। अब मिसाल के तौर पे मैंने कॉल ऐड लगाया हुआ है और एक कॉल मुझे पड़ रही है 60 रुपये की या 70 रुपये की या कभी 80 रुपये की या कभी 40 रुपये की, तो एक भी गलत फ़ोन आ गया तो उसको तो तकलीफ़ होगी कि जनाब मैं पैसे लगाए हुए हैं, तो ये मुझे एक तो मुझे तंग हो रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एक तो मैं तंग होने लगा हूँ कि मुझे इररेलेवेंट कॉल आनी शुरू हो गई है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक वजह और भी होती है गलत कॉल्स आने की। वो क्या, एक बंदा किसी वेबसाइट पर गया अपने किसी काम से, एक वेबसाइट पर गया अपने ही किसी काम से। अब वो अपने काम से गया, मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कोई चीज़ परचेज करना चाह रहा हूँ, कमर्शियल कोई चीज़ है जो मैं परचेज करने लगा हूँ। गूगल किया, गूगल ने मुझे एक URL दिया, मैंने उस URL को खोला तो उसके ऊपर एक गूगल ऐड आ रहा था। ठीक है, अब वो गूगल ऐड प्लेस हुआ था एग्जैक्टली उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन मैं ढूंढ रहा था, और उसके ऊपर ही लिखा हुआ था क्लिक हियर। अब कई लोगों की इतनी अवेयरनेस नहीं होती, उन्हें नहीं लगता कि ये गूगल ऐड क्या चीज़ है, उन्हें नहीं पता व्हाट इज़ गूगल ऐड, तो वो इंफॉर्मेशन पढ़ते जा रहे हैं तो एकदम आगे एक ओवरलैप कर दिया एक बटन जिस पे लिखा हुआ है क्लिक हियर। उसने क्या समझा कि ये जो मैं इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ ये इसी का क्लिक हियर है। ठीक है, अब वो कोई इक्विपमेंट परचेज करना चाह रहा था, उसने कॉल किया, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी क्लीनिंग सर्विसेज जो इक्विपमेंट होता है वो तो नहीं कर रहा सेल, वो तो सर्विसेज सेल कर रहा है, तो एकदम उसको फ़ोन आ गया कि जनाब ये इक्विपमेंट मुझे चाहिए। तो उससे तो गुस्सा आएगा कि भाई मैंने तो इश्तिहार किसी और चीज़ का लगवाया था, आगे से मुझे कॉल कुछ और आनी शुरू हो गई है। ठीक है ना, मतलब कोई बंदा कॉफ़ी बीन्स बेच रहा हो और उसको मैसेज आ जाए मुझे कमर्शियल कॉफ़ी की मशीन ख़रीदनी है, दोनों रेलिवेंसी तो है ना आपस में। आपको मेरी बात समझ में आई है? मैं पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूँ कि बंदा किसी और वेबसाइट पर था। ठीक है, अब वो जब वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहा है तो कोई भी आप भी जब कोई चीज़ स्क्रॉल करते हो तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होता है कि भाई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, अब मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ से मैं बंदे से रब्ता कर लूँ, या मुझे उसका ईमेल मिल जाए या कॉल का बटन मिल जाए या उसका व्हाट्सएप मिल जाए। तो जैसे ही आपको मिला ना क्लिक हियर, तो आपने कहा हाँ यही जगह है जहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन लूँगा। हालांकि वो जो क्लिक हियर था वो ऐड पे लगा हुआ था और वो ऐड किसी और का था। समझ आ गई बात? सो इस तरह करने से भी आपको रॉन्ग क्यूरीज आती हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, इसका कोई हल नहीं है, ये तो अवेयरनेस का मसला है कि जिस बंदे ने क्लिक किया है, ठीक है ना, उसकी अवेयरनेस का मसला है। इस तरह भी होता है। अच्छा जी, ऐड एक्सटेंशन भी मैंने आपको बताया था क्या होती है, अगर तस्वीर में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐड लगी हुई है, ठीक है, नीचे क्या लिखा, सबसे ऊपर देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, कॉल आउट एक्सटेंशंस। ये वाली जो एक्सटेंशंस हैं ये कॉल आउट एक्सटेंशंस कहलाती हैं, जिसको उसने हाईलाइट किया हुआ है कि लीड जनरेशन आ रहे हैं ना, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, मतलब ये तो इन्होंने हमें हमारी रेफरेंस से दिखाया हुआ है ना। बेसिकली तो आप जो भी ऐड लगाओगे तो उसके अंदर जब आप कॉल आउट एक्सटेंशंस की ऑप्शन पर जाओगे तो आप इस तरह उस प्रोडक्ट के हिसाब से कॉल आउट एक्सटेंशंस दे सकते हो। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, नीचे आए राइट साइड पर देखो, साइट लिंक एक्सटेंशन। नाम से अंदाजा हो रहा है कि एक वेबसाइट का एक URL तो आपने ऊपर दे दिया और आगे URL यहाँ पर भी दे दिया। ये उसके दूसरे एड्रेसेस हैं, जैसे मैं कहूँ अबाउट अस का एड्रेस है, गैलरी का एड्रेस है, गेट एन अपॉइंटमेंट का एड्रेस है, मतलब कोई भी हो सकता है। सो ये कौन सी एक्सटेंशन है, ये साइट लिंक एक्सटेंशन है। ये ऐसी चीज़ है जो ऐड के लिए अगर आपने 1000 रुपया पे किया है तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा लगा रहे हैं आप ऐड पे। इसका एक फ़ायदा और भी हो रहा है आपको, जब आप मोबाइल पर ऐड देख रहे हैं और आपने कोई भी एक्सटेंशन यूज़ नहीं की तो आपकी ऐड तो 2-4 लाइनों के बाद ख़त्म हो जाएगी और दूसरी ऐड शुरू हो जाएगी।
ऐसे ही है ना। लेकिन अगर आपने साइड लिंक ये वाली एक्सटेंशन इस्तेमाल की हुई हैं तो क्या होगा, आपकी ऐड की हाइट बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो दूसरा ऐड होगा वो अच्छे खासे फासले पर पहुंचा होगा। ये भी फ़ायदा हो गया आपको। अदरवाइज़ क्या होगा, एक लाइन में आपका ऐड आ रहा है, दूसरी लाइन में दूसरे का आ रहा है, तीसरी लाइन में तीसरे का आ रहा है, उसे चॉइस मिल गई ना क्लिक करने की। और नीचे है, ये कौन सी एक्सटेंशन है बताएं। जहाँ मैंने माउस रखा है, शाबाश। गूगल बिजनेस प्रोफाइल लोकेशन एक्सटेंशन, इसे हम बोलते हैं लोकेशन एक्सटेंशन, ठीक है। और नीचे आ जाए, आपने जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाई है ना, साथ ही आपने लोकेशन एक्सटेंशन दे दी। इससे भी आपकी ऐड की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है कि गूगल लोगों को ये भी बता रहा होता है कि भाई अगर आपने फ़ोन नहीं करना, क्लिक नहीं करना, तो ये इनकी फ़िज़िकल लोकेशन है, आप यहाँ भी जा सकते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट्स। स्निपेट्स क्या कहलाते हैं, ये चीज़ें लिखा हुआ है कोर्सेज, यानी कि जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट्स अपनी ऐड के कुछ पॉइंट्स भी लिख दिए मैंने यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं कहता मेरा ऐड है, उसमें MD कैट क्लासेज हैं, ई कैट क्लासेज हैं, तो मैं यहाँ पर उसको स्ट्रक्चर्ड स्निपेट में डालकर ऐड कर दूँगा। उसके बाद आगे देखें ज़रा, ये क्या लिखा हुआ है, मैसेज एक्सटेंशन। ये क्या है, ये भी आ गया ऐड के साथ ही। यानी कितने सारे ऑप्शंस आपने दे दिए अपने ऐड में यूजर्स को। और आप देख रहे हैं हाइट भी इतनी बढ़ गई है, आपकी ऐड की हाइट बढ़ गई है ना, बहुत सारी लाइनों में आपका ऐड चला गया। उसके बाद ये क्या है, अच्छा, कॉल एक्सटेंशन और कॉल ऐड, ये दोनों अलग हैं, याद रखिएगा। कॉल एक्सटेंशन का क्या मतलब है कि मैंने आम ऐड के ऊपर कॉल एक्सटेंशन लगाई है। इवन यहाँ पर क्लिक करने से कॉल ही होगी, लेकिन जो कॉल ऐड होता है वो ऐसे नहीं होता। कॉल ऐड जो होगा उस पर सीधा सीधा आपका नंबर आ रहा होगा, ठीक है। किसी का नेट चल रहा है तो लिखो उधर सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, देखें क्या आता है, किस तरह के ऐड्स आते हैं। अगर कॉल ऐड नहीं आएगा जिसमें मोबाइल नंबर नज़र आ रहा हो आपको, तो फिर कारपेट क्लीनिंग लिखना। मैं भी देखता हूँ, अगर आता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉल ऐड किसी ने नहीं चलाया, कॉल ऐड महंगा होता है, याद रखिएगा। हाँ, इनका ऐड इस वक्त नहीं चल रहा, मेरे क्लाइंट का मैंने नहीं चलाया हुआ। मैं जब चलाऊंगा तो इसका कॉल ऐड ही चलेगा। आया कुछ नज़र के नहीं, कॉल ऐड कोई भी नहीं है इस वक्त, कोई कॉल ऐड नहीं चल रहा। कोई और चीज़ लिख कर देखते हैं, लिखें कमर्शियल किचन इक्विपमेंट जिनका नेट चल रहा है। ज़रा एड्स को देखें ना, ताकि आपको एड्स की समझ में आए। इंडस्ट्रियल किचन इक्विपमेंट लिखो, वो प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखो। जाल है किसी का कॉल ऐड लगाओ है। नहीं, चलें फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ऑनलाइन MD कैट प्रिपरेशन लिखकर देखें। वैसे तो इस पर तो होगा ही नहीं, इसलिए कि ये तो है भी ऑनलाइन। देखें इसमें कितको, चलें इस ऐड को देखें, इसमें आपको काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है। ऑनलाइन MD कैट प्रिपरेशन लिखें और देखें कितनी सारे इसमें लगी हुई हैं, वो एक्सटेंशंस लगी हैं ना। अब आपने नोट किया दूसरे ऐड के आते आते कितना टाइम लगा है, यानी एक बंदे ने अपनी ऐड के लिए इतनी जगह कवर की हुई है।
जी समझ आई बात? लेकिन कॉल है ये क्योंकि ऐप्स के थ्रू हो रही है, तो आप एक काम करें, MD कैट लिख कर देखें वाला। जब मैं गूगल ऐड चलाता हूँ ना तो मैं यही करता रहता हूँ सारा दिन, जब किसी क्लाइंट का ऐड चल रहा होता है तो उसको चेक करने के लिए। नहीं है इस पे ऐप आ रहा है ना, देखें ये ऐप के ऐड चल रहे हैं इस पे ज़्यादा। और अगर हम यहाँ लिखें पिज़्ज़ा ओवन, नहीं जी सारे की सारी आज वैसे ही ऐड चल रहे हैं। चलो नीचे आ जाए। ये सारी वो हो गई है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की आपको, ठीक है। यहाँ पर भी एक एक लाइन में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। बिडिंग स्ट्रेटेजी भी मैंने आपको बता दी जी। देयर आर मैनी बिडिंग स्ट्रेटेजीज विद इन गूगल एड्स, बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड। अच्छा मैनुअल भी होती हैं और ऑटोमेटेड भी होती हैं। मैनुअल का क्या मतलब होता है कि मैं खुद बता रहा हूँ, ऑटोमेटेड का क्या मतलब है मैं उसको 1000 रुपया दे दूंगा वो खुद करेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, कन्वर्जन फोकस्ड, इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक यानी कि क्लिक्स वेबसाइट को, और ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। ये 3 तरह की हमारे पास कन्वर्जन टाइप्स हैं। अब जब ब्रांड अवेयरनेस है तो इसमें आप फिजिकली तो किसी को कुछ नहीं दिखा सकते। मतलब एक बंदा है जिसने महीने में 50,000 रुपया लगा दिया ब्रांड अवेयरनेस पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही पता लगेगा ना कि इतने लोगों ने आपका ऐड देख लिया। उस ब्रांड अवेयरनेस के दौरान में भी किसी ने आपसे कोई बात की हो, लेकिन फिजिकली आपको उसकी अगेंस्ट कुछ मिला नहीं, ये नहीं आप कह सकते कि ब्रांड अवेयरनेस से मैंने इतनी सेल कर ली है। लेकिन जब आप कन्वर्जन पे जा रहे होंगे और आप अपनी किसी सेल की प्रोडक्ट पे लेकर जा रहे होंगे, मतलब मैंने एक ऐड लगाया और उसको कन्वर्जन दी एक $5 वाली प्रोडक्ट, तो मुझे पता लगा कि भाई इसके ऊपर 5 क्लिक्स हुए तो 5 × 5, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ऐड टू कार्ट का तो मतलब यही है कि $25 की सेल हो गई। अब मैंने देखना है कि भैया $25 की सेल के अगेंस्ट मैंने खर्चा कितने, यानी ये वाला क्लिक मुझे कितने का पड़ा, तो इधर से मुझे पता लग जाएगा कि मैंने कितना प्रॉफिट लिया इससे। समझ आ गई बात? नेगेटिव कीवर्ड एक्सप्लेन कर दिया मैंने क्या होता है। चलें ये बेहतर हालत में पेज आ गया वापस वही वाला। हाँ अच्छा इंप्रेशंस का भी मैंने बता दिया क्या होते हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट इज अ वाइटल मैट्रिक, मतलब एक यूनिट है टू द सक्सेस ऑफ योर पीपीसी कैंपेन। ये कैसे पता लगता है CTR क्या है, क्लिक थ्रू रेट क्या है हमारा? क्लिक्स ऑन एड यानी ऐड आपके पास है, एनालिसिस आपके आवाज़ आ रहे हैं, क्लिक थ्रू रेट आपने निकालने हैं। तो आपके ऐड पे कितने क्लिक हुए, ये भी आपका ऐड नज़र आएगा। आपको कितने इंप्रेशंस गए, यानी मैंने 1000 रुपया लगाया, शाम को मैंने देखा जब मेरे 1000 रुपये ख़त्म हो गए तो मुझे पता लगा कि भाई इसमें 700 इंप्रेशंस थे और 5 क्लिक्स हुए। तो मैं क्या करूँगा, 5 / 700 जो भी आंसर आएगा मेरा क्लिक थ्रू रेट आएगा। करके देखिए ज़रा क्या है। मैं कहता हूँ 700 इंप्रेशंस, ये वाला फार्मूला लगा कर देखें ना। जी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने कहा 5 क्लिक्स हुए, 700 इंप्रेशन थे, 5 / 700, 100 से कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई 100 करो, कितने % हुए? नहीं अब तो कितने हो गए, अब तो 0 नहीं ना हो गए, 0.7। चलो यूँ करो 15 क्लिक्स कर लो, ज़रा आसानी हो जाए। 15 क्लिक्स हुए और 700 इंप्रेशन थे। हाँ 2 इसका मतलब क्या हुआ कि आपका CTR जो है वो कितना है,
2 पॉइंट, ये अबाउट जो होता है ना 3% और इससे अबव CTR, ये अच्छा CTR होता है, क्लिक थ्रू रेट। बात समझ में आ गई? क्लिक थ्रू रेट क्या है? नहीं आई तो फिर बताऊँ। क्लिक थ्रू रेट क्या है? मैंने एक इश्तिहार लगाया, 500 रुपये खर्चे, उस 500 रुपये के अगेंस्ट जब मैंने उसके शाम को एनालिसिस किया, उसने मुझे रिपोर्ट दी कि भाई इसके ऊपर लगे 400 इम्प्रेशंस और क्लिक्स हुए। अब वो कौन से क्लिक्स हैं वो आपकी ऐड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने उसके ऊपर वेबसाइट पे लेकर जा रहे थे कि कॉल क्लिक्स लगाए हुए थे, ठीक है। तो वो कौन से क्लिक्स हुए, जो भी क्लिक्स हुए, पता लगा जनाब कितने मैंने इम्प्रेशंस बताए हैं? 500 नहीं 400 इम्प्रेशन है और उसके ऊपर जो क्लिक्स हुए ना उस 400 के अगेंस्ट वो 70 हो गए। तो मैं 70 को तकसीम कर दूंगा 400 से, करें क्लिक थ्रू रेट देखें क्या है। बहुत अच्छा क्लिक थ्रू रेट है, लेकिन फिर मैंने साथ ये भी देखना है कि कोई नेगेटिव कीवर्ड तो नहीं ट्रिगर हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि नेगेटिव कीवर्ड्स ट्रिगर हुए हों, यानी कि जो मेरी प्रोडक्ट ही नहीं है वो वाले कीवर्ड्स भी ट्रिगर हो चुके हो। तो अगर नेगेटिव कीवर्ड्स ट्रिगर हुए हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तो गलत हो गया ना काम। फिर मैं नेगेटिव कीवर्ड्स को नेगेटिव में ऐड करूँगा। अब जब नेगेटिव कीवर्ड्स ट्रिगर होंगे तो उसके लिए वो नेगेटिव नहीं है, वो मेरे लिए नेगेटिव है, मैं उन्हें नेगेटिव समझ रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और कहूँगा भाई इसको नेगेटिव में ऐड कर दो, कल इस पर कुछ ना करना, ठीक है। फिर वो नेगेटिव चला जाएगा, फिर उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। फिर हो सकता है कोई दूसरा कीवर्ड आए जिसको मैं नेगेटिव कहना चाहूँ, लेकिन वो वाला कीवर्ड दोबारा नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा चलिए आगे नेक्स्ट टाइम करेंगे, ख़त्म हो रहा है इसके साथ, फिर अगली दफ़ा ऐड भी शुरू कर देंगे। ये नीचे वाले हिस्से में जो है ना, ये भी नेक्स्ट टाइम भी करेंगे। ये छोटी छोटी टर्म्स लिखी हुई हैं, ये करवा आपको इसलिए रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन हैं जो कोई भी बंदा पूछ लेता है। ऐड बनाना एक और बात है, और जो बेसिक चीज़ें हैं इसकी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है।